going to discuss the topic profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसमें हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज दिशा एंड यू आर वाचिंग मिर्चा क्रिएशन। जैसे कि अभी हमने इंट्रो में बताया कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें जानने की जरूरत है, दैट इज सीपी, जिसे हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। द सेकेंड वन इज एसपी, जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। द थर्ड वन इज प्रॉफिट, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं हमारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के टाइम पर। एंड द लास्ट वन इज लॉस। ये हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स है जिसे हमें जानने की बहुत जरूरत है। आफ्टर देन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका आता है एमपी, डिस्काउंट, ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन हमारे जो बेसिक पॉइंट्स है दैट इज सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे बेसिक से स्टार्ट होते हैं, जो सभी बच्चों को हेल्प कर सके। तो हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट इंट्रो वीडियो में देखेंगे सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड इन द सेकेंड वीडियो वी विल गेट टू नो अबाउट एमपी एंड डिस्काउंट। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट। ये हमारे जो पॉइंट्स है ये हमें अपनी हायर क्लासेस में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक होता है, जहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक अर्थमेटिक का चैप्टर है और जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता है आपकी क्लासेस में, दैट इज क्लास 6। एंड कभी ये क्लास 5 की बुक्स में भी देखने को मिल जाता है। आईसीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे जो बेसिक टर्म्स हैं सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें इनके बारे में पहले पता होना चाहिए कि सीपी क्या है। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दे दिया होता है, बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं और फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट उनको माइंड पे ये क्लियर नहीं होता कि हमें सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। और हमारी मेंटल मैथ्स जो होती है वो बहुत ही वीक होती है। फॉर्मूला लर्न करने से मैथ्स आपकी अच्छी नहीं होती। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। फॉर्मूले लर्न करके, फॉर्मूले क्वेश्चंस को में लगा करके सॉल्व आप भले ही कर लो, भले ही आप उसके स्टेप्स लर्न कर लो, लेकिन आपकी जो बेसिक चीजें वो आपको कभी क्लियर नहीं हो सकती। इसीलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है, और समझने के लिए आपको इनका पता होना जरूरी है। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की सीपी। फर्स्ट पॉइंट है आपका सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। द सेकेंड पॉइंट इज सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी, जिसे हम एसपी बोलते हैं और हमारे क्वेश्चन में एसपी से ही डिनोट करते हैं। द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका जो है हम क्वेश्चन में से मोस्टली पी से डिनोट करेंगे, एंड लॉस इसे हम एल से डिनोट करेंगे हमारे फॉर्मूलाज में और हमारे क्वेश्चन में। ओके, तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के लिए हम आपको एक स्टोरी से रिलेट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी का डिस्कशन करेंगे जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो स्टोरी कुछ आपकी इस तरह से है। सपोज आपने एक शॉप खोली, ठीक है। आप एक शॉप खोलते हो और आपने एक पेन्स की शॉप खोली है, ठीक है। आपने पेन्स की शॉप खोली, आपने पेन्स रखे अपनी शॉप पर, ठीक है। ओके, आप जब एक शॉप खोलते हो तो आपको पेन लेकर आनी पड़ेंगे कहीं से। आप कहीं से अपने शॉप पे स्टॉक लगाओगे पेन्स का। पेन की शॉप है तो आप पेन का स्टॉक लगाओगे, राइट। आपने पेन की शॉप खोली और आपने पेन के स्टॉक के लिए आपने पेन खरीद लिए और अपनी शॉप में लगा लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन्हें बेचना है, ठीक है। आपने एक शॉप खोली है पेन की, अब आपको उन पेन्स को बेचना है जिनका स्टॉक का कलेक्शन आपने किया हुआ है। ओके, तो आपने जब उसे बेचना है, सपोज आपने जब पेन खरीदे थे, जब आपने पेन खरीदे थे अपनी शॉप के लिए, राइट, अपनी शॉप में रखने के लिए, तो आपको एक पेन पड़ा था 10 रुपीज का। एक पेन कितने का पड़ा था? 10 रुपीज का। ओके, राइट। अब जब आप उसे सेल करोगे तो अब आप बिल्कुल लॉजिकली मुझे सोच कर बताना कि जब आप उसे सेल करोगे तो क्या आप 10 रुपीज का जो आप अपनी शॉप पर ला कर रखे हो, क्या आप उसे 10 रुपीज का सेल कर दोगे? अगर आप उसे 10 रुपीज का सेल कर भी देते हो, जिस पेन को आपने 10 रुपीज में खरीदा था, जिस पेन को आपने खुद अपनी शॉप के लिए 10 रुपीज में खरीदा था, अगर आप इसी रेट पर 10 रुपीज पर ही आप अपने कस्टमर्स को सेल कर दोगे तो आप क्या प्रॉफिट अर्न करोगे, क्या अर्निंग करोगे, आपकी अर्निंग क्या होगी, मुझे आप क्या बता सकते हो? सपोज आपने
100 पेन्स लिए, आपने कितने पेन लिए? 100 पेन्स लिए और 100 रुपीज के लिए, कितने रुपीज के लिए? 100 रुपीज के, ठीक है। 100 पेन्स लिए 100 रुपीज के लिए, एक पेन आपका 1 रुपए का पड़ा, ठीक। जब आप इसे बेचोगे, जब आप इसे सेल करोगे अपने कस्टमर्स को, तो क्या आप 100 पेन को 100 रुपए में बेच दोगे? मीन्स कि आपने एक पेन 1 रुपए में बेचना है, राइट? ऐसा करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कुछ अर्न नहीं होगा, प्लस हमारी पॉकेट से और चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन पेन्स को लेने, अपनी शॉप तक लाने में जो मेहनत करी है, जो पेट्रोल लगाया है, जो कन्वेंस चार्ज दिया है, वो कहाँ से लगेगा, राइट ना? तो यहाँ पर आपकी स्टोरी में आप ये सीख रहे हो कि आपने 100 पेन अगर 100 रुपीज में खरीदे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को अपनी शॉप से जब सेल करोगे अपने कस्टमर्स को, तो वो आप सेम रेट पे नहीं करोगे। उसके लिए आप सेलिंग प्राइस अलग से बनाओगे। जिस प्राइस पे हम या आप अपने कस्टमर्स को बेचने वाले हो, वो आपका होता है सेलिंग प्राइस, जिस पर आप अपने पेन्स को बेचोगे, राइट? और जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जिसपे आपने खरीदा था, आपने अपनी शॉप के लिए खरीदा था, वो आपके लिए क्या होगा? सीपी। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जो आपको पड़ा है दैट इज 1 रुपी का 1 पेन, ठीक है। जो आप अपनी शॉप के लिए पेन लेकर आए हो, 10 रुपीज का 1 पेन लेकर आए थे आप, 100 पेन्स आप 100 रुपीज के लाए थे, तो ये आपके लिए प्राइस है, ये आपके लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस है, दैट इज सीपी है। लेकिन जब बात आती है एसपी की, तो एसपी वो प्राइस होता है, वो मनी होता है जिस पर आप अपने कस्टमर्स को सेल करोगे। क्यों? क्योंकि आपने इन पेन्स को खरीदने में सिर्फ पैसे नहीं लगाए हैं, आपने इसमें टाइम भी लगाया है, आपने इसमें कन्वेंस भी लगाया है, आपने इसमें क्या क्या चार्जेस लगाए हैं, वो सारे आप ऐड करोगे। आप सोचोगे कि हम एक पेन लेकर आए 10 रुपए का, एक पेन लेकर आए 10 रुपए का, हमने अपना टाइम दिया, हमने मेहनत करी, हमने कन्वेंस लगाया, हमने अपना डीजल लगाया, तो हम एक पेन को 10 रुपए में बेच के हम अपना लॉस क्यों खाएं? नहीं, हम लॉस क्यों अफोर्ड करें? लॉस हमें होना नहीं है, हमने शॉप प्रॉफिट के लिए खोली, ना कि लॉस के लिए। तो आपने 10 रुपीज वाले पेन को प्लस करा, 15 रुपीज का स्टिकर लगाया। 10 रुपीज का स्टिकर ना लगा के आपने इसमें 15 रुपीज का स्टिकर लगाया। कितने रुपीज का स्टिकर लगाया? 15 रुपीज का। ओके, राइट। अब आप जब ये पेन लेकर आए थे तो ये 10 का था। अब आप जब ये पेन अपने कस्टमर्स को दोगे एसपी पे, तो आप ये 15 का दोगे, राइट? आपने कितने रुपीज अर्न किए? 5 रुपीज। आपने कितने रुपीज अर्न किए? 5 रुपीज। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो कॉस्ट थी जिसपे आपने खरीदी थी, ये आपके लिए सीपी था। ये जो प्राइस है जिसपे आप अपने कस्टमर्स को देने वाले हो, ये आपके लिए एसपी है। अब आप मुझे ये बताइए, 10 रुपीज की आप चीज खरीद कर लाए थे, 15 रुपीज की आपने बेची, तो आपने कितना ज्यादा कमाया, कितना ज्यादा अर्न किया? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? एसपी और सीपी में कितना डिफरेंस है? 5 रुपीज का। दैट इज, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। आपने 5 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है, राइट? तो हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि एसपी क्या होता है? तो एसपी वो प्राइस मनी है जिस पर आप अपने कस्टमर्स को बेचते हो। सीपी आपका वो प्राइस मनी है जिस प्राइस पर आप अपनी शॉप पे सामान लेकर आते हो। प्रॉफिट वो मनी होता है जो आपने अर्न किया अपने कस्टमर्स को सेल करने के बाद। अपने कस्टमर को सेल किया आपने इस रेट पर, और आपने 5 रुपीज ज्यादा लगाकर सेल किया था, राइट? तो 5 रुपीज आपका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। आपने वो 5 रुपए अपने लिए बचाए जो आपने मेहनत करी थी, राइट? ओके, अब बारी आती है लॉस की। तो बच्चों, लॉस आपको कब होता है? लॉस आपको तब होता जब आप ये आप 10 रुपीज का लेकर आते और एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो आपके सीपी से कम होता। दैट मीन्स अगर आप किसी पेन को 10 रुपए का मार्केट से खरीद कर लाए हो और आप इसे 8 रुपए का अपने कस्टमर को बेचो, या आप इसे 5 रुपीज का अपने कस्टमर को बेचो, तब आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, राइट? मेरी बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। ये आपकी छोटी सी स्टोरी से मैंने आपको रिलेट कराया है। ओके, अभी छोटे से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। आप एक पेन लेकर आए जो कि आपने परचेज किया खुद अपनी शॉप के लिए। दैट इज क्या है? 10 रुपीज का एक पेन है, ठीक है? और आपने उसे सेल किया एसपी जो कि सेलिंग प्राइस है, सेल किया आपने कितने में? 15 रुपीज में, जो कि आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों,
आपने कम का खरीदा था, ज्यादा का बेचा है, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है? कम का लेकर आए थे, 10 रुपीज का लेकर आए थे, आपने सेल किया 15 रुपीज में, आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कैसे निकाला मेरे बच्चों? एसपी माइनस सीपी करके। ऐसे केसेस में क्या होता है? जब एसपी आपका बड़ा हो, सीपी आपका छोटा हो, तो आपका होता है प्रॉफिट। हमेशा याद रखेंगे, जब एसपी आपका बड़ा होता है, सीपी आपका छोटा हो, तो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एसपी यहाँ पर 15 था, सीपी यहाँ पे 10 था, हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 5 रुपीज का। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं लॉस की, कि हमें लॉस कब होता है। तो बच्चों बहुत ही क्लियर सी बात है, लॉस आपको तब होता है जब आपका सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। राइट? जैसे कि आपने एक पेन को कितने का खरीद के लेकर आए थे, आप 10 रुपीज का लेकर आए थे अपनी शॉप के लिए, और आपने इसे अपने कस्टमर को 8 रुपीज का सेल कर दिया। कितने का? 8 रुपीज का। तो बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों, सीपी आपने लिया था 10 रुपीज, 10 रुपीज का आप खुद लेकर आए थे, और आपने इसे सेल किया है 8 रुपीज में। कितने रुपीज में? 8 रुपीज में। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि आपने खुद उसको 10 रुपए का खरीदा था, और आपने बेच कितने दिन में दिया? 8। तो आपने कितने का लॉस किया? 2 रुपीज का। बहुत छोटा सा अमाउंट है, 2 रुपीज का। दैट इज, यहाँ पर बड़ा क्या है? सीपी बड़ा है। और जब ऐसा केस होता है तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि लॉस होता है। जब आपका सीपी बड़ा होगा आपके एसपी से, तो आपका लॉस होता है। कितने रुपीज का होता है मेरे बच्चों? 2 रुपीज का। कैसे निकाला? हमने 10 में माइनस किया 8, आपको 2 मिल गया। तो कौन सा वैल्यू हमने माइनस किसमें कराया है? हमने सीपी में माइनस कराया है एसपी को, और यही आपका फॉर्मूला होता है जिसे आप लर्न करते हो। लॉस इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 रुपीज। राइट? यहाँ पर आपके 2 फॉर्मूले क्लियर होते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर समझे 4 पॉइंट्स, जो कि आपका पहला था सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट एंड देन लॉस। प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सीपी क्या हो? छोटा हो एसपी से। और लॉस तब होता है जब आपका सीपी क्या हो? बड़ा हो एसपी से। राइट? तो यहाँ पर हमारे एक छोटे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, कि प्रॉफिट कब होता है एंड लॉस कब होता है। अब बारी आती है बच्चों प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट एंड व्हाट इज लॉस परसेंट इन दिस केसेस। कोई भी केस दिए होगा और आपसे ये 2 क्वेश्चन अराइज करेगा कि लॉस होगा तो कितने परसेंट का होगा, प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट का होगा। तो आइए आज क्लियर करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे और लॉस परसेंट कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो बच्चों को इसके फॉर्मूले लर्न होते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एकदम इजी है मैम, बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा। बट जब क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, बच्चे वहां फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कैसे करना है प्रॉफिट परसेंट फाइंड, कैसे करना है लॉस परसेंट फाइंड। आपको फॉर्मूले चाहे कितने भी लर्न हो, लेकिन जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, तो आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट कैसे लगाना है, लॉस परसेंट कैसे लगाना है। प्रॉफिट तो आप फाइंड कर लोगे, प्रॉफिट आप फाइंड कर लोगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट के लिए और लॉस परसेंट के लिए प्रॉफिट और लॉस दोनों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइंड करने जा रहे हो प्रॉफिट परसेंट, तो आपको प्रॉफिट का पता होना जरूरी है, और अगर आप फाइंड करने जा रहे हो लॉस परसेंट, तो आपको लॉस का पता होना बहुत जरूरी है। Another पॉइंट आता है आपका परसेंटेज का। परसेंटेज देखकर बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। जब भी हमसे किसी चीज का परसेंट पूछा जाता है, जब भी हमसे किसी चीज का परसेंट पूछा जाता है, तो हम कराते हैं इंटू 100। क्या कराते हैं? इंटू 100। जब हमसे किसी चीज का परसेंट पूछा जाता है, तो हम वैल्यू में कराते हैं इंटू 100। राइट? हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा तो हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के टाइम इंटू 100 कराएंगे, और लॉस परसेंट पूछा जाएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम इंटू 100 लगाएंगे। लेकिन किसमें लगाएंगे मैम? किसमें लगाएंगे? अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, तो प्रॉफिट की जरूरत हमें पड़ेगी प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मैम यहाँ क्यों लिखते हैं, एसपी क्यों नहीं लिखते? तो सीपी बच्चों यहाँ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज की फाइंड करने के टाइम पर ओरिजिनल वैल्यू का यूज करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो आपकी पहली वाली होती है, प्रीवियस, सबसे पहले।
जो एग्जैक्ट पहली वैल्यू थी उस वैल्यू का यूज करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, प्रॉफिट आप निकालोगे ना, पेन आपने बेचा, प्रॉफिट आप निकालोगे तो परसेंटेज ही आप निकालोगे। तो आपको पता है ना सीपी कितना है, कस्टमर को तो नहीं पता कि सीपी कितना है। बहुत ध्यान से समझिए, आपकी स्टोरी से ही मैं आपका सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है एंड लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए हमें लॉस की जरूरत होती है। क्लियर है? परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए हम इंटू 100 कराएंगे, और परसेंटेज हम यहाँ भी निकाल रहे थे तो हम इंटू 100 कराएंगे। मैम अपॉन में सीपी क्यों लिखते हैं? क्योंकि सीपी होती है ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने की जरूरत आपको है, कस्टमर को नहीं। बिजनेस आप कर रहे हैं, कस्टमर नहीं कर रहा है, राइट? तो ये होते हैं आपके फॉर्मूलाज जो आप लर्न करते हो, जो कि लर्न करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप इजीली खुद से फाइंड कर सकते हो। Okay, so student, we are moving to the very first question of today's class. हम आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फॉर 420 रुपीज। एक शॉपकीपर है जो कि एक आर्टिकल को खरीदता है 420 रुपीज का। जैसे कि आप गए थे 10 रुपीज का पेन लेकर आए थे, तो ये आपके लिए क्या है? सीपी है। एक शॉपकीपर जो है वो खरीदता है एक आर्टिकल को 420 रुपीज का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले करते क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं और जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको एक मेंशन कर लेते हैं प्रॉपरली, क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन क्या क्या है? तो सबसे पहले एक शॉपकीपर ने जो खरीदा है पेन 420 रुपीज का, वो लिख लेते हैं एंड सेल इट फॉर 560 रुपीज, और उसे सेल करता है, बेचता है। CSP है हमारा 560 रुपीज। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। मेरे बच्चे बहुत इजीली इसे सॉल्व कर चुके होंगे अब तक। तो बच्चों यहाँ पर आपसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा है। मैंने आपसे बताया था प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों का पता होना चाहिए। यहाँ पे लगा है और का मतलब है या तो प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, एक ही चीज हो सकती है, या प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है शॉपकीपर को, ये आपको बताना है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसपी अगर ग्रेटर है सीपी से, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इजीली हमें पता चल गया प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब एसपी माइनस हम सीपी करेंगे, क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है। 560 रुपीज में हम माइनस क्या करा देंगे मेरे बच्चों? 420 को जब हम माइनस कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 140 रुपीज का प्रॉफिट, राइट? तो हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए आपको प्रॉफिट की जरूरत है। प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं, सीपी हमें पता है, और इंटू 100 करके हम परसेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है और कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे जान चुके हैं। प्रॉफिट अपॉन सीपी रखते हैं, इंटू हम कराते हैं 100 से, और यहाँ हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। कैसे हो जाता है सॉल्व? यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 7 3 21, 3 से हम 100 को जब डिवाइड कराएंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा नहीं। 33 होल 1/3% इसका हो जाएगा आंसर, राइट? सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया हमारा एक क्वेश्चन। सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं एंड प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे लॉस परसेंट होता, लॉस परसेंट फाइंड करना होता तो हम लॉस निकालते हैं। लॉस के केस में हमारा सीपी क्या होता है? ग्रेटर देन एसपी होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आप सबको आज समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने प्रॉफिट लॉस के ही नेक्स्ट कंटेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अब मेरे आने वाले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए प्लीज कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।